प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हमारे हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमारे पाठ्य पुस्तक के अध्याय 3 अर्थात इकाई 2 के अध्याय 3 में अपनी अपनी बीमारी, जो कि जिसके जो लेखक हैं वह हरिशंकर परसाई जी, जो कि एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं, इनके जीवन परिचय के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो इनका जो जीवन परिचय इस प्रकार है। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद में इटारसी के निकट स्थित जमानी नामक ग्राम में 22 अगस्त सन 1924 को हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर स्नातक तक की शिक्षा मध्य प्रदेश में ही हुई। इसके बाद उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी साहित्य की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की। इसके पश्चात कुछ वर्षों तक इन्होंने अध्यापन कार्य किया। इन्होंने बाल्यावस्था से ही कला एवं साहित्य में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था। वे अध्यापन के साथ साथ साहित्य सृजन भी करते रहे। दोनों कार्य साथ साथ न चलने के कारण अध्यापन कार्य को छोड़कर साहित्य साधना को ही इन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। इन्होंने जबलपुर में वसुधा नामक पत्रिका के संपादन एवं प्रकाशन का कार्य प्रारंभ किया, लेकिन पैसे की अभाव के कारण इन्हें उसे बंद करना पड़ा। इनके निबंध एवं व्यंग्य समसामयिक की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते थे, लेकिन इन्होंने नियमित रूप से धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान के लिए अपनी रचनाएं वे लिखते रहे। 10 अगस्त सन 1995 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया। हिंदी साहित्य गद्य साहित्य के व्यंग्यकारों में हरिशंकर परसाई अग्रगण्य थे। इनके व्यंग्य विषय सामाजिक एवं राजनीतिक रहे। व्यंग्य के अतिरिक्त इन्होंने साहित्य की अन्य विधाओं पर भी अपनी लेखनी चलाई थी, परंतु इनकी प्रसिद्धि व्यंग्यकार के रूप में ही सबसे अधिक इन्हें प्रसिद्धि मिली। और इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वे इन्होंने, जैसा कि मैंने बताया आप सबको कि इन्होंने कई अन्य विषयों साहित्य की अन्य विधाओं पर भी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। तो इस प्रकार से इन्होंने जो कहानी लिखा, जो इनके जो प्रमुख कहानी संग्रह हैं वे हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ठीक है। और इन्होंने उपन्यास लिखा। जो प्रमुख उपन्यास है, जो मुख्य उपन्यास है, वह है रानी नागफनी की कहानी और है तट की खोज, ठीक है। फिर निबंध संग्रह के अंतर्गत जो निबंध, जो गद्य की जो विधा है, उसके अंतर्गत उन्होंने बहुत सी रचनाएं की हैं। उनमें से कुछ हैं तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में तिरछी रेखाएं, ठिठुरता गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं आदि। और इसके बाद इन्होंने जिस भाषा का जो प्रयोग किया है अपने जो रचनाओं में, अपनी रचनाओं में इन्होंने जो किया है, वे एक सफल व्यंग्यकार हैं। वे व्यंग्य के अनुरूप ही भाषा लिखने में कुशल हैं। इनकी रचनाओं में भाषा के बोलचाल के शब्दों, तत्सम शब्दों तथा विदेशी भाषाओं के शब्दों का भी चयन उच्च कोटि का है। लक्षणा एवं व्यंजना के कुशल प्रयोग इनके व्यंग्य को पाठक के मन तक पहुंचाने में समर्थ रहे हैं। इनकी भाषा में कहीं कहीं मुहावरों एवं कहावतों का भी प्रयोग हुआ है, जिससे भाषा में प्रवाह आ गया है। परसाई जी की रचनाओं में व्यंग्यात्मक शैली, विवरणात्मक शैली एवं कथानक शैली के दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार परसाई जी क्या है, शुक्लोत्तर युग के हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके व्यंग्य क्या है, राजनीतिक कमजोरियों, विसंगतियों, विषमताओं, विडंबनाओं, आडंबरों एवं छल फरेबों आदि पर करारी चोट करते हैं। आधुनिक काल में व्यंग्य विधा को नई ऊंचाइयां देकर उसे समृद्ध एवं प्रभावशाली बनाने वाले प्रतिष्ठित
व्यंग्य लेखक के रूप में परसाई जी को सदैव याद किया जाएगा। तो हमारे किताब में है इनके संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में, उसे हम भी पढ़ लेते हैं। हिंदी साहित्य जगत के मूर्धन्य व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को जमानी गांव, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने कई कॉलेजों एवं स्कूलों में अध्यापन के साथ साथ जबलपुर से निकलने वाली साहित्यिक पत्रिका वसुधा का प्रकाशन संपादन किया। अर्थात इन्होंने जो वसुधा पत्रिका थी उसका क्या किया, संपादन भी किया और उसे प्रकाशित भी किया। सामाजिक एवं राजनैतिक विषयों पर तीखा व्यंग्य रचने वाले परसाई जी की प्रमुख साहित्यिक कृतियाँ हैं क्या क्या है, जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका है, हंसते हैं रोते हैं, भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज, रानी नागफनी की कहानी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, बोलती रेखाएं, तट की खोज, माटी कहे कुम्हार से, विकलांग श्रद्धा का दौर आदि। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह इनका जो हरिशंकर परसाई है इनका संक्षिप्त जीवन परिचय था। ठीक है, और हम अगली कक्षा में जो इन्होंने लिखा है, जो कि व्यंग्यपूर्ण रचना है, जो कि हमें पढ़ने में बड़ा ही आनंद आएगा उसे, है ना, अपनी अपनी बीमारी, उसे हम पढ़ेंगे। तो ठीक है विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। हम आगे की कक्षा में आगे की जो वीडियो है उसमें अगली कक्षा की जो हमारी जो विषय है अपनी अपनी बीमारी, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।